पहले पहले तो आपको भी मैं बहुत बधाई दे दूं इस कीर्तिमान के लिए। लेकिन बीईएल सरकारी शेयरों में हम देख रहे हैं कि फिर से एक रौनक लौट आई है। बीईएल हो, एचएल हो, बीएचईएल हो, खासतौर से बीईएल की बात करेंगे। नेट प्रॉफिट में 40% का 30% का उछाल है। डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। बीईएल को आप यहां से कैसे देख रहे हैं? 250 रुपए के ऊपर का भाव है, यहां से चाल कैसी रहेगी सर इसकी? देखिए, आउट परफॉर्म करेगा अभिषेक है, बिकॉज इसके अंदर ग्रोथ है, मोमेंटम है, मार्जिन्स हैं, आउटलुक है और इस समय इन्वेस्टर इंटरेस्ट है। बीएल की जो ग्रोथ थी वह यह थी कि भाई इंडिया की जो डिफेंस रिक्वायरमेंट है, जिसके अंदर जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस रिक्वायरमेंट है वो बीएल के पास आती थी। उसके बाद बीएल ने 2020 के बाद अपनी जो पूरी प्रोडक्ट ऑफरिंग थी, अपनी जो इंटायर इंजीनियरिंग स्किल थी, उसको बदला। अब यह मिसाइल से लेकर के एयरक्राफ्ट डिलीवरी सब चीज़ में आ चुके हैं। भारत अब उस कगार पर पहुंचा है दैट लॉट ऑफ इंपोर्ट्स नाउ आर गेटिंग सब्स्टिट्यूटेड बाय लोकल कंपनीज। और बीएल के अंदर कुछ एडवांटेज ज़रूर मिलेगा, बिकॉज कुछ ऐसी स्ट्रेटेजिक आपकी डिफेंस की नीड होती हैं जो कि आप प्राइवेट सेक्टर से आउटसोर्स नहीं कर सकते हैं, वो आप सरकारी क्षेत्र से ही, सरकारी कंपनियों से आउटसोर्स करेंगे। तो वहाँ पर बीएल को हम देख रहे हैं ग्रोथ मिल रही है। मगर उसके बावजूद, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भाई आप कोई बेनिफिट ज़रूर उठा सकते हैं अगर आप एक सरकारी कंपनी, अगर आप सेंसिटिव सेक्टर्स लाइक डिफेंस, रेलवेज़ में हैं। मगर आप जब एक्सपोर्ट करते हैं तो वह एक पारदर्शिता दिखाता है, वो बताता है कि आपकी जो टेक्नोलॉजी है और आपकी जो कैपेबिलिटी है कितनी अच्छी है। बीएल अब एक्सपोर्ट की बात कर रहा है। आने वाले समय में हम यह समझ रहे हैं कि बीएल कुछ कंट्रीज़ में अब विमान एक्सपोर्ट भी करेगा। तो मुझे लगता है जो कल का बीएचएल था वर्सेस आज का जो बीईएल है और आने वाला बीएल के अंदर काफ़ी परिवर्तन रहेगा, और मार्केट शायद इसी बात को लेकर के काफ़ी एक्साइटेड है। तो मुझे लगता है कोविड का जो इसका बॉटम बना था, उसके बाद जो इसमें उछाल आया है, ये ट्रेंड अभी मल्टी ईयर ट्रेंड रहेगा। स्टॉक्स पर भी है। मेटल स्टॉक्स को आप कैसे देख रहे हैं? जैसे चाइना की रीओपनिंग भी है, कुछ हद तक मार्केट के अंदर भी ऐसा लग रहा है कि मेटल स्टॉक री रेटिंग का पार्ट भी बनेंगे। कुछ अर्निंग के हिसाब से उनकी वेटेज भी ऐसी क्रिटिकली हो गई है कि उनको थोड़ा ऊपर रखना ही पड़ेगा। और मैंने सर एक सीएनएस मेटल इंडेक्स अभी दिखाया, अभी स्क्रीन पर आ जाएगा। वहाँ पे दिख रहा है कि वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग, अच्छे बेस बनाने के बाद फिर से चलने के लिए तैयार हो रहा है। तो एक बार आपका टेक मेटल स्टॉक्स पे सर। देखिए, मेटल प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। मजे की बात यह है कि क्रूड प्राइसेस ऊपर नहीं जा रहे हैं, शुगर प्राइसेस नीचे आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि एक पूरा कमोडिटी में हम वेव देख रहे हैं, क्योंकि जब वेव आती है तो सब चीज़ें एक साथ ऊपर जाती है। मक्का, चीनी का तेल, सब एक साथ ऊपर जाता है। इस समय जो हम देख रहे हैं, वो जो शाइन है वो केवल मेटल्स में है। सीमेंट की प्राइसेस ऊपर नहीं बढ़ी हैं, सॉफ्ट कमोडिटीज़ की प्राइसेस ऊपर नहीं बढ़ी है। मेटल्स के अंदर बड़े फेरस हो, नॉन फेरस हो, सब के अंदर हम तेज़ी देख रहे हैं। अब इसका क्या कोरिलेशन चाइना है या फिर सेक्टोरल रोटेशन है? मुझे लगता है सेक्टोरल रोटेशन ज़्यादा है, बिकॉज डिमांड इंडिकेटर्स मुझे इतने स्ट्रॉन्ग अभी नहीं लग रहे हैं किसी भी बड़े अनुमान की वजह से कि इतनी बड़ी इनके अंदर तेज़ी आनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इनके अंदर सेक्टोरल रोटेशन काफ़ी अच्छा हो रहा है और ये रहेगा, खास करके स्टील में रहेगा। अगर आप देखें, एक ग्राफिक आएगा, आयरन ओर प्राइसेस हैव गॉन डाउन एंड स्टील प्राइसेस हैव गॉन अप, कोल प्राइसेस आर आल्सो डाउन। तो कुल मिलाकर के स्टील कंपनीज के लिए जो क्वार्टर रहेगा बहुत बढ़िया क्वार्टर रहेगा। रॉ मटेरियल हैज़ गॉन डाउन एंड स्टील प्राइसेस हैव गॉन अप, विच मीन्स दैट जो स्पॉट में स्टील कंपनीज जो बिकवाली करती हैं उनको इसमें काफ़ी इस समय बेनिफिट मिल सकता है। तो विद इन मेटल्स इसमें नज़र रखें। दूसरा, हिंडाल्को, नोवेलिस्ट की लिस्टिंग की बात हो रही है, तो नोवेलिस्ट की लिस्टिंग की वजह से हिंडाल्को की जो सब्सिडरी है यूएस में लिस्ट होने वाली है, जल्दी लिस्ट होने वाली है। सम ऑफ पार्ट में उस पर नज़र रखें, तो मुझे लगता है उस पर भी नज़र रखनी चाहिए। वेदांता में डेट के इश्यूज इस समय ख़त्म हो चुके हैं, तो मुझे लगता है कि पूरा का पूरा मेटल प्ले है। हालांकि क्रूड भी उसका बड़ा कंपोनेंट है, मगर फेरस और नॉन फेरस वहाँ पे अच्छे लगते हैं। तो स्टील एक नंबर पर, उसके बाद नॉन फेरस में 2 कंपनियां हैं जिन पे नज़र रखनी चाहिए। ओके, बहुत बहुत